हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आप सब के लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3.80 यानी 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। ठीक है, तो ये क्या मैटर है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। देखेंगे और मेरे साथ आप जो है इस स्क्रीन को देख करके आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ कि कल जो 1 to 5 में बीएड को शामिल कराने के लिए बिहार सरकार एसएलपी दायर की थी, तो उसके ऊपर सुनवाई हो रही थी। ठीक है, लेकिन सुनवाई होने के दौरान जो जज महोदय ने कहा कि आप इस मैटर को लेकर के पहले जिस बेंच ने सुनवाई की है उसी के पास जाए, मैं उनके पास जो है ट्रांसफ़र कर देता हूँ केस। जिसके कारण बिहार सरकार के वकीलों ने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। कारण है कि उन्होंने ही जो है बीएड को प्राथमिक में जो है शामिल होने से मना किया है, और फिर मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं केस को कैसे डील कर पाऊंगा। जिसके कारण बिहार सरकार ने अपने द्वारा दायर की गई एसएलपी को वापस लिया और नए सिरे से और उस एसएलपी को दायर करने की बात कही। तो इसी के बारे में इसमें दिया हुआ है, कहा कि राज्य में पहली से 5वीं कक्षा के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3.80 लाख बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की जो है खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। ठीक है, अब कहा है कि जब वापस लिया गया उसके बाद क्या हुआ, तो कहा कि अपने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ इज विदड्रॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो लेटर पारित हुआ है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अपने फैसले में कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विदड्रॉ, यानी अब 13 अक्टूबर को बीएड अभ्यर्थियों द्वारा दायर मामले की जो है सुनवाई संभावित है। और पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति बीएड अभ्यर्थी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा एसएलपी ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी। इसमें सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्याय आदेश जो था वो आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। तो ये सारा बात है कि ये जो है बिहार सरकार ने मोहलत मांगा, तो जो जज के बेंच थे उस बेंच ने कहा कि आप पहले वाले जज के पास ही जा कर के इस केस की सुनवाई करवाएं ताकि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है, और यह बात कहकर कि जैसे वो ट्रांसफ़र की बात कही तो बिहार सरकार ने उस केस को वापस ले लिया, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जो पहले ही से खारिज कर दिया उसके पास अगर से जाए तो वो पुनः खारिज कर देता है। इसलिए बिहार सरकार ने जो है उस केस को वापस लिया और पुनः से जो है इस मामले को जो है फिर से कोर्ट में जाने की बात कही। जो दिए हुआ देखेंगे आप कि बीएड अभ्यर्थी के मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना के द्वारा जो कहा गया कि पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को मामले को लेकर सरकार की फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक क्या माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट एक बार और बीएड के हक के लिए जो बिहार सरकार जाएगी। जैसा कि कहा गया है सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन करेगी, यानी विशेष बेंच जो है उसके तहत सुनवाई हो, इसके लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार। और वहाँ पे जाने के बाद जो है ये आवेदन करेगी और सुनवाई करवाने की कोशिश करेगी। फिर कहा कि इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चला। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी एसएलपी को वापस ले लिया, यानी शिक्षा विभाग का कहना है कि जो तकनीकी कुछ जो है कहते हैं वजह थी जिसके कारण हमने जो है इस एसएलपी को वापस लिया है। लेकिन पुनः जो है फिर से बीएड अभ्यर्थियों के मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार जाएगी और उसके ऊपर जो है सुनवाई कराने की काम करेगी। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो 1 to 5 की जो रिज़ल्ट है वो अभी जो है और लंबित रहेगी। ठीक है, निर्णय आने के बाद ही इसका फैसला होगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।